तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए, यह है इजराइल और यह है गाजा पट्टी। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर इजराइल लगातार स्ट्राइक अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ से हमास भी लगातार गाजा पट्टी से इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। यहाँ तक कि जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, यहाँ पर भी कुछ अटैक अंजाम दिए गए हैं। लेकिन जो अभी तक ये पूरा युद्ध था ना, यहीं तक सिमटा हुआ था। लेकिन आज जो हुआ है उसने युद्ध को ना सिर्फ फैला दिया है बल्कि और ज़्यादा डेंजरस भी बना दिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि इजराइल के यहाँ पर, ये देखिए सीमा है लेबनान की और इजराइल की। ये इजराइल है, ये लेबनान है इस तरफ। यहाँ पर इजराइल ने अटैक किया है लेबनान को और ये हमला इजराइल ने अंजाम दिया है अपनी आर्टिलरी गन से, यानी कि तोपों से। और इसकी कंफर्मेशन खुद इजराइल की सेना ने दी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। तो इजराइल ने बिना बात अपने लिए एक और मोर्चा अचानक से क्यों खोल लिया है? क्योंकि हमास की लड़ाई तो वो लड़ ही रहा है। इजराइल को क्या फायदा है लेबनान को अटैक करने से? पता है कि अगर वो लेबनान पर अटैक करता है तो ना सिर्फ लेबनान की सेना से उसे लड़ना पड़ेगा बल्कि हिजबुल्लाह, उससे भी इजराइल की लड़ाई हो सकती है। और मैंने हिजबुल्लाह का मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ये लेबनान की सेना से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसकी ताकत का अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो 2006 का हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध हुआ था, उसके बारे में आप गूगल पर जरूर पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या ताकत है इस ग्रुप की। तो जब इजराइल को पता है कि लेबनान को छेड़ने से ये दोनों से लड़ाई हो सकती है तो उसने हमला किया क्यों है? तो देखिए इसका कारण भी खुद लेबनान ही है। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से लेबनान की तरफ से इजराइल की तरफ रॉकेट और मोर्टार दागे जा रहे थे और एक तरीके से लेबनान की तरफ से धमकी दी जा रही थी इजराइल को कि या तो आप गाजा में बमबारी बंद कर दीजिए वरना हम इस तरफ से भी एक नया मोर्चा खोल देंगे आपके खिलाफ। और फिर हम सभी लोग जानते हैं इजराइल की पॉलिसी, वो धमकी तो किसी की बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपसे पहले हम मोर्चा खोल देंगे और अपनी तोपों का मुंह लेबनान की तरफ करके भारी शेलिंग कर दी है लेबनान के खिलाफ। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर लेबनान में काफी सीरियस मीटिंग भी जारी है कि इसका जवाब इजराइल को कैसे दिया जाए। वहीं इजराइल के लिए एक और कंसर्निंग इशू है कि सीरिया की तरफ से भी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो सीरिया की लोकेशन है इजराइल के कितने पास है, यहां से भी कुछ जो रॉकेट और मोर्टार दागे गए हैं इजराइल के खिलाफ। तो इसलिए अब लग ये भी रहा है कि इजराइल यहां पर सीरिया के खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है और इससे जो ये युद्ध अभी तक गाजा तक सिमटा हुआ था ये पूरे रीजन में फैल सकता है और भारी तबाही मच सकती है। और इसी इशू को देखते हुए अब अमेरिका यहाँ पर सामने आ गया है। उसने इजराइल को कहा है कि जो आपने बहुत सारे कमांडर मार दिए हैं हमास के, जो टॉप लीडर थे उन्हें भी खत्म कर दिया है, इसलिए अब आप इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दीजिए वरना ये युद्ध फैलता जाएगा और इस क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है। और अमेरिका का एक राजदूत भी यहाँ पर इजराइल पहुंच चुका है और वहां पर बातचीत जारी है कि किस तरीके से सीज फायर को अंजाम दिया जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलहाल ये कह दिया है कि अभी तो हमारा कोई मूड नहीं है कि हम यहाँ पर कोई बमबारी रोकेंगे। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।